दोस्तों स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आपके बहुत सारे कमेंट्स की वजह से मैं यहाँ पर स्टेटमेंट और कंक्लूजन यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ। और आज हम करेंगे स्टेटमेंट कंक्लूजन और शुरुआत है स्टेटमेंट वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं नॉन वर्बल में उनकी। और जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे और जो स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट होते हैं, कर्स ऑफ एक्शन होते हैं, जो भी स्टेटमेंट में सारे टाइप्स होते हैं वो मैं आपको कराने की पूरी कोशिश करूँगा। और इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन करेंगे गाइज। अगर इन क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके समझाएंगे तो मेरे हिसाब से आपको जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उनको करने का सीखने का तरीका आपको आ जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारी इस रेलवे की पाठशाला पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको टिप्स बताता हूँ पहले कि यहाँ पर स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट वाले जो क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन करेंगे आज हम। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चन है उनको करते वक्त हमको क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, कौन सी टिप्स है। देखिए आपको क्या दिया जाएगा, कथन दिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक टिप्स है जो आपको टिप्स देखिए मैंने लिख रखी है कि आपको नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनको आपको 100% सत्य मानना है। यानी कि जो भी आपको दिया गया है कथन उसको आपको सत्य मानना है, भले ही वो रियल लाइफ में आपके गलत हो। ठीक है, रियल लाइफ में भले ही गलत हो लेकिन जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है ना उसको आपको सत्य मानना है। और उस स्टेटमेंट के आधार पर जो आपको निष्कर्ष दे रखे हैं उनको ही बताना है। ऐसा नहीं कि खुद का दिमाग लगाना है, खुद का दिमाग कुछ नहीं लगाना गाइस। जितनी बात स्टेटमेंट में दे रखी है उतना ही सोचना है, बस स्टेटमेंट के बाहर सोचना ही नहीं है। अगर खुद का दिमाग लगा दिया, स्टेटमेंट के बाहर अगर हमने कोई दिमाग लगा दिया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बस ध्यान यही रखना है कि जो चीज़ हमको स्टेटमेंट में कथन में दी गई है ना उसको फॉलो करना है। अगर उसके अलावा कुछ भी निष्कर्ष निकलते हैं उनको हमको गलत करना है। और देखिए पॉसिबिलिटी क्या होती है, प्रश्न कैसे आते हैं। देखिए आपको एक कथन दिया जाएगा और उसके दो निष्कर्ष दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, पहला या तो आपका पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है यानी कि फॉलो लिखाता है ऐसे वर्डों में। जो आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन, उनमें आपका अनुसरण शब्द मिलता है कि पहला कथन अनुसरण करता है, दूसरा करता है, दोनों करते हैं या दोनों में से कोई नहीं करता। तो जब हम कथन को पढ़ेंगे और कंक्लूजन को देखेंगे तो अगर हमको लगता है कि जो पहला स्टेटमेंट आपको जो स्टेटमेंट दे रखा है उसके अनुसार जो पहला आपको जो निष्कर्ष दे रखा है, ठीक है, कंक्लूजन दे रखा है, अगर वो स्टेटमेंट के अनुसार सही है तो हम बोलेंगे कि वो केवल पहले को अनुसरण करता है। अगर दूसरा भी फॉलो करता है तो हम बोलेंगे दूसरा भी फॉलो करता है। अगर दोनों ही उस स्टेटमेंट के अनुसार सत्य हैं तो हम बोलेंगे कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। और अगर दोनों ही जो आपका निष्कर्ष हैं वो आपके स्टेटमेंट के अपोजिट है, स्टेटमेंट के अलावा बात कही जा रही है, तो फिर बोलेंगे ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला जो प्रश्न है उसमें ये बोल रही है मणि है। अब मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए अब देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना और क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करना। देखिए स्टेटमेंट आपको दे रखा है कि जो मणि है उसने अपनी माँ से कहा, एक लड़की है मणि, उसने अपनी माँ से कहा कि जो सूप है स्वादिष्ट है। इतनी सी बात कही गई है, ठीक है, यानी कि सूप है बहुत ही स्वाद में बहुत ही अच्छा है। मणि ने अपनी माँ से कहा कि जो सूप बना है बहुत ही स्वादिष्ट है, मतलब बहुत अच्छा उसमें स्वाद आया। अब देखिए निष्कर्ष आपको दे रखे हैं। पहला निष्कर्ष कि भाई मणि की माँ ने सूप बनाया था, पहला तो ये। दूसरा मणि को सूप पसंद आया। अब आपको सोचना है सिर्फ जो स्टेटमेंट दे रखा है उसके आधार पर। देखिए क्या हमको प्रश्न में ये बताया गया है स्टेटमेंट पे कि भाई सूप किसने बनाया था, नहीं बताया गया ना। तो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, यानी कि पहला फॉलो नहीं करेगा क्योंकि पहले में यह बोला गया है कि मणि की माँ ने सूप बनाया। लेकिन इसको पढ़ने के बाद हमको यह पता नहीं लग रहा है कि यहाँ पर किसने आपके सूप बनाया था। बस हमको इतना सा बोला गया है कि उसका जो सूप है बहुत ही अच्छा लगा। तो पहला तो आपका जो पहला कंक्लूजन है वो हो जाएगा गलत, यानी कि पहला फॉलो नहीं करेगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा बोला गया कि मणि को सूप पसंद आया। अब देखिए मणि ऐसे कह रही है कि सूप स्वादिष्ट है। इसका मतलब स्वादिष्ट कब कहेंगे भाई, जब हमको कोई चीज़ पसंद आती तभी तो हम कहेंगे कि आपका जो सूप है बहुत ही बेहतर लगा है, बहुत स्वादिष्ट है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट, दूसरा जो कंक्लूजन है वो फॉलो होगा, ठीक है, क्योंकि मणि को सूप पसंद आया तभी तो वो कहेगी कि आपका सूप है वो स्वादिष्ट है, डिलीशियस है। तो गाइज यहाँ पर आंसर आ जाएगा जो आपका अनुसरण केवल दो करेगा, यानी कि सेकंड कंक्लूजन इन फॉलो, यानी कि केवल दूसरा निष्कर्ष है वो आपके अनुसरण करता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो ये है। देखिए अगला प्रश्न में ये बात बोल रहा है
कि यहाँ पर आपको बोला गया कि हर चमकती हुई वस्तु होती है वो सोना नहीं होती। मतलब कोई चीज़ चमक रही है ना, धूप में चमक रही है, कैसे चमक रही है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सोना हो। एक प्रकार से एक मुहावरा है। मुहावरे का मतलब ये होता है कि अगर बाहर से कोई चीज़ चमक रही है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डेफिनेटली गोल्ड हो, सोना हो। इसका मतलब है कि बाहर से जो चीज़ दिख रही है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि अंदर से वैसी ही हो। इसका मतलब ये होता है। अब देखिए, आपको दो निष्कर्ष दे रखे हैं। देखिए, पहला आपको दे रखा है कि जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वे शायद ही अंदर से अच्छी नहीं होती। और दूसरा आपको दे रखा है, हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावट के आचरण के पीछे उसके आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। तो देखिए, पहले कंक्लूजन को देखते हैं कि क्या पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा। तो देखिए, जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखती हैं, बाहर से आपको अच्छी दिखती हैं, वो अंदर से अच्छी नहीं होती शायद। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो कोई वस्तु चमकती है ना, अगर वो सोना नहीं हो सकती डेफिनेटली, तो सीधी सी बात ये है कि अगर कोई वस्तु बाहर से अच्छी दिख रही है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंदर से अच्छी ही हो, क्योंकि आपका इस स्टेटमेंट के अनुसार सही है। तो पहला जो आपका कंक्लूजन है वो फॉलो करेगा। दूसरा, हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु की बनावट यानी कि बाहर से उसको देखकर उसके आंतरिक व्यवहार की कल्पना नहीं कर सकते कि भाई अंदर से व्यक्ति कैसा है। तो स्टेटमेंट के अनुसार ये बात बिल्कुल भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये बोला गया कि भाई कोई वस्तु चमक रही है, तो उसके आधार पर हम ये नहीं बता सकते वो सोना है या नहीं। तो इसी प्रकार से कोई व्यक्ति है, उसके बाहरी विचार को जानकर, उसके बाहरी व्यवहार को जानकर, उसके अंदर क्या है, अंदर से कैसा है, उसका हम पता नहीं लगा सकते। तो क्या आंसर आ जाएगा? दोनों स्टेटमेंट है वो आपके फॉलो करेंगे, बोथ 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। नैना है वो सुनीता को देखती है। नैना एक लड़की है, वो सुनीता को देखती है और सुनीता की प्रशंसा करती है, यानी कि उसकी सुंदरता है उसकी प्रशंसा करती है। अब देखिए, निष्कर्ष आपको क्या दे रखे हैं? निष्कर्ष ये दे रखा है कि सुनीता है वो नैना की तुलना में अधिक सुंदर है। ठीक है। दूसरा दे रखा है, सुनीता के पहनावे की शैली से नैना है काफ़ी इम्प्रेस्ड है। अब देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं पहला कि क्या पहला फॉलो करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए, हमको स्टेटमेंट में इतनी सी जानकारी दे रखी है कि भाई नैना है उसने सुनीता को देखा और उसकी सुंदरता की प्रशंसा की। यहाँ पर कहीं भी यह नहीं बोला गया है कि यहाँ पर नैना सुंदर है या सुनीता सुंदर है। हो सकता है कि दोनों ही बहुत सुंदर हों। ठीक है, ओबियसली सी बात है, किसी की अगर हम प्रशंसा करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमसे बेहतर सुंदर हो या हमसे कम सुंदर हो। ठीक है, प्रशंसा कोई भी कर सकता है, भले ही वो कैसा ही दिखता हो, लेकिन प्रशंसा हर कोई कर सकता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा, पहला कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि हमको स्टेटमेंट में कहीं भी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि आपकी सुनीता है वो अधिक सुंदर है या नैना अधिक सुंदर है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पर बोला गया कि सुनीता के पहनावे से, सुनीता ने जो कपड़े पहन रखे हैं उसका ड्रेसिंग सेंस है, उससे आपके नैना प्रभावित है। ऐसा कुछ नहीं है, उसने उसकी जो देखिए उसने सुंदरता की, आपके उसकी जो सुंदरता है ना उसकी प्रशंसा की है। भाई वो दिखती कैसे, ब्यूटी है ना, उसकी उसने सुंदरता की आपके प्रशंसा की है, ना कि उसके पहनावे की। ठीक है, कोई व्यक्ति है वो पहनावे से अलग हो सकता है, लेकिन जो रियल में जो होता है उसके मतलब उसकी जो बॉडी जो ब्यूटी होती है ना, उसके आधार पर उसकी जो आपकी सुंदरता है उसको मापा जाता है। कभी उसके ड्रेसिंग सेंस से सुंदरता का पता नहीं लगता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सुंदर है रियल में तो कैसे ही कपड़े पहने वो सुंदर ही दिखाई देगा। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका, वो दूसरा निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में कहीं भी पहनावे के बारे में बात नहीं हो रही है। तो आपको बस इतना सा सोचना है गाइज, हमको प्रश्न में सिर्फ यही देखना है, अगर स्टेटमेंट के अनुसार कंक्लूजन है तो ही हमको सत्य मानना है, बाकी और कुछ है उनको हमको नेग्लेक्ट कर देना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो ये कि हाल ही में एक अध्ययन किया गया है, एक रिसर्च की गई है, और उस रिसर्च में यह पाया गया है कि जो व्यक्ति वीक में, सप्ताह में 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं उनकी जीवन शैली बीमारियों से कम प्रभावित होते हैं। यानी कि ये बोला गया है कि ऐसे व्यक्ति जो आपके एक सप्ताह में 5 दिन का व्यायाम करते हैं, 5 दिन का एक्सरसाइज करते हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ही अच्छी होती है और वो बीमारी से कम प्रभावित होते हैं। ये बात बोली गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आपको कंक्लूजन दिए गए वो देख लेते हैं। पहला कंक्लूजन दिया गया है
कि एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक शारीरिक तंदुरुस्ती यानी कि फिटनेस, ठीक है, आपकी जो फिजिकल फिटनेस है बहुत ही ज़रूरी है एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए। तो बिल्कुल सही है, पहला बात बिल्कुल सही है। दूसरा हम देखते हैं कि सप्ताह में 6 दिन से अधिक व्यायाम करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो देखिए अब हम एक एक को देखते हैं कौन सा फॉलो करेगा कौन सा नहीं करेगा। तो देखिए पहला जो आपको जो स्टेटमेंट दे रखा है उसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट में ये बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति आपके एक वीक में 5 दिन अगर आपका एक्सरसाइज करता है तो उसकी फिटनेस अच्छी होती है और वो बीमारियों से लड़ पाता है, मतलब बीमारियों से कम प्रभावित होता है, बीमार नहीं होता। तो आपका जो पहला निष्कर्ष है वो इसके अनुसार फॉलो करता है, क्योंकि पहला निष्कर्ष ये बोल रहा है कि एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए, एक हेल्थी जीवन जीने के लिए आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो बिल्कुल सही है, पहला कंक्लूजन है वो आपके फॉलो करेगा, ठीक है। जबकि दूसरा जो आपका कंक्लूजन है उसमें यह बोला गया है कि वीक में अगर कोई व्यक्ति 6 दिन एक्सरसाइज करेगा तो उसके स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा हो जाएंगी। तो ऐसा तो कोई है नहीं कि यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ ये बोला गया कि 5 दिन एक्सरसाइज करेंगे तो हेल्थ ठीक रहेगी, इतना बोला गया है। ये थोड़ी बोला गया कि अगर ज़्यादा करोगे तो आप बीमार हो जाओगे। तो आपका जो दूसरा कंक्लूजन है वो आपका फॉलो नहीं करेगा, दूसरा आपका जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला आपका कंक्लूजन है वो आपका फॉलो करेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो ये है, एक छोटे बच्चे ने ये कहा कि जो भी मिठाइयाँ हैं सारी की सारी जो मिठाइयाँ होती हैं उसमें से लड्डू उसके फेवरेट हैं, ठीक है, लड्डू है उसके पसंदीदा हैं। सारी की सारी जो मिठाई होती है बर्फ़ी, गुलाब जामुन, XYZ जो भी आपकी मिठाइयाँ होती हैं उनमें से जो लड्डू होते हैं वो उसके फेवरेट है। इतनी सी बात बोली गई है। अब देखिए आपको कंक्लूजन क्या दे रखे हैं, कंक्लूजन ये दे रखा है कि पहला उसे अन्य कोई मिठाई पसंद नहीं है, पहला तो ये दे रखा है। दूसरा उसके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू ही है। तो देखिए देखते हैं कौन सा फॉलो करेगा कौन सा फॉलो नहीं करेगा। देखिए तो यहाँ पर पहले को देखते हैं कि उसे अन्य कोई मिठाई पसंद नहीं है। देखिए आपका जो स्टेटमेंट है उसमें यह बोला गया कि लड्डू उसके फेवरेट है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको अन्य कोई अच्छा नहीं लगता। मान लीजिए जो फ्रूट होते हैं, मैं बोलूँगी भाई मेरे को आम है, मैंगो है, वो सबसे अच्छे लगते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझे बनाना, एप्पल अच्छे नहीं लगते, है ना, ये थोड़ी है। तो पहला जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा, है ना। इसमें यह बोला गया कि अन्य कोई मिठाई पसंद नहीं है। भाई अन्य पसंद है लेकिन सबसे अधिक पसंद की बात कर रहा है, वो फेवरेट की बात कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अन्य कोई पसंद है ही नहीं, बस वो इतनी सी बात बता रहा है कि फेवरेट जो है वो आपके लड्डू है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा बोला गया कि उसके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू ही है, यानी कि और कोई मिठाई अवेलेबल ही नहीं है। तो आपका दूसरा भी गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने ये बोला कि उसे लड्डू आपके पसंद है, ठीक है, लड्डू पसंद है, और के बारे में बोला ही नहीं है कि भाई और अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बोला कि और अवेलेबल है ही नहीं, ये बोला गया केवल लड्डू ही अवेलेबल है, जो आपके बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों कंक्लूजन है वो आपके गलत हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो ये दे रखा है कि रामू है उसने श्यामू से कहा कि क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड दिखाई नहीं देता, जो तुम यहाँ गाड़ी खड़ी कर रहे हो, यहाँ तुम गाड़ी मत खड़ा करो। इसका मतलब ये है कि भाई आपका जो श्यामू है ना वो आपके कोई गाड़ी है उसको लेके आ रहा है और वहाँ पर नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है, नो पार्किंग का बोर्ड लगा रखा है, भाई यहाँ पे पार्किंग मना है। लेकिन फिर भी श्यामू है वहाँ पर अपनी जो गाड़ी है उसको पार्क लगा रहा है। तो श्यामू उससे बोल रहा है कि क्या तुम्हें बोर्ड दिखाई नहीं देता नो पार्किंग का, यहाँ गाड़ी खड़ी मत करो, इतनी सी बात बोली गई है। तो देखिए पहला यहाँ पर बोला गया कि रामू है उसको नो पार्किंग का मतलब पता नहीं है। दूसरा श्यामू है उसके सड़क के नियमों की पालना नहीं करता। तो देखिए हम दोनों को देखते हैं कौन सा आपका फॉलो करेगा। तो देखिए श्यामू को नो पार्किंग चिन्ह का मतलब पता नहीं है। देखिए रामू ने श्यामू को कहा, श्यामू को कह रहा है ना, मतलब श्यामू है वो आपके जो पार्किंग है उसको नो पार्किंग में खड़ी, आपकी जो गाड़ी है उसको नो पार्किंग में खड़ा कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसको भाई जो पार्किंग चिन्ह है उसका मतलब पता नहीं। अगर उसको पता होता कि भाई यहाँ पे नो पार्किंग लिखा है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं करनी, तो वो नहीं खड़ी करता। इसका मतलब यही है कि जो रामू के बारे में बोल रहा है, अच्छा ओके, तो यहाँ पर रामू के बारे में बोल रहा है कि रामू को नो पार्किंग चिन्ह का मतलब पता नहीं है। भाई रामू को तो पता है, रामू तो कह रहा है, रामू कह रहा है ना इस बात को, रामू ने श्यामू से कहा है, ठीक है, श्यामू को पता नहीं है, रामू को तो पता है। रामू उससे कह रहा है कि भाई नो पार्किंग बोर्ड लगा है, यानी कि सीधी सी बात है रामू को पता है। लेकिन प्रश्न में आपका जो कंक्लूजन है उसमें क्या बोला गया है
कंक्लूजन में ये बोला कि रामू को नो पार्किंग चिन्ह का मतलब पता नहीं है, जबकि रामू को तो पता है। रामू तो एडवाइस दे रहा है दूसरे को। भाई एडवाइस कब देंगे, जब हमको खुद पता होगा तभी तो एडवाइस देंगे। तो पहला जो आपका कंक्लूजन है वो हो जाएगा गलत। देखते हैं दूसरा यहाँ पर बोला गया है कि शामू सड़क के नियमों का पालन नहीं करता। बिल्कुल सही है भाई, वो नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर वो सड़क के नियमों का पालन करता तो नो पार्किंग में आपकी गाड़ी खड़ी नहीं करता। तो दूसरा स्टेटमेंट है, वो दूसरा कंक्लूजन है, वो आपका सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा केवल सेकंड है आपका फॉलो करेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक किराएदार जो होता है, मतलब जो आपके रेंट लेकर जो लोग रहते हैं, तो एक किराएदार ने अपने मालिक से कहा कि आजकल ऊंचे भवनों में भी बहुत सारे मच्छर होते हैं जो मेरी नींद में बाधा डालते हैं। यानी कि इसमें ये बोला गया कि एक किराएदार है, एक व्यक्ति है, वो रेंट लेकर रूम लेकर रहता है और वो रहता है ऊपर, मतलब ऊपर की फ्लोर पे रहता है, नीचे नहीं रहता है। ऊपर की फ्लोर उसने ले रखी है, ऊपर के फ्लैट उसने ले रखे हैं रहने के लिए। अब हो क्या रहा है कि वो अपने मालिक से शिकायत करता है कि आजकल ऊंचे जो मकान हैं उनमें भी बहुत सारे मच्छर आ गए हैं और वो मेरी नींद में प्रॉब्लम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो कंक्लूजन आपको दे रखे हैं। कौन कौन से? पहला आपको दे रखा है कि भाई मच्छर के कारण किराएदार बहुत परेशान है, पहला। दूसरा दे रखा है कि आमतौर पर ऊंची इमारतों में कोई मच्छर नहीं होता। अब देखिए देखते हैं कौन सा फॉलो करेगा। तो देखिए पहला, मच्छर के कारण किराएदार परेशान है। भाई परेशान है तभी तो वो कंप्लेंट कर रहा है, अगर वो परेशान नहीं होता तो कंप्लेंट क्यों करता? वो मच्छरों से परेशान है, वो खुद बोल रहा है कि मेरी नींद में बाधा उत्पन्न करते हैं, मतलब उसको प्रॉपर नींद नहीं आती है मच्छरों की वजह से, इसलिए वो कंप्लेंट करता। तो पहला जो आपका कंक्लूजन है वो क्या करेगा? फॉलो करेगा। चलिए देखते हैं दूसरा, आमतौर पर ऊंची इमारतों में कोई मच्छर नहीं होता। ये देखो इस आपका जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार तो यही बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो शिकायत ये कर रहा है कि भाई ऊंचे भवनों में भी मच्छर आने लग गए। इसका मतलब क्या है कि भाई नॉर्मली जो आपके ऊंचे भवन है, आमतौर पर ऊंचे भवन होते हैं वहां पर मच्छर नहीं होते हैं, लेकिन ये कंप्लेंट कर रहा है कि ऊंचे भवनों में भी आ गए हैं, मतलब नॉर्मली नहीं होते हैं लेकिन आ गए हैं। तो यहाँ पर दूसरा आपका कंक्लूजन है वो भी फॉलो करेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई दोनों आपके कंक्लूजन है, कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2 दोनों ही फॉलो करेंगे। तो गाइज आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है उसको आपको हमेशा सत्य मानना है और उसी के आधार पर जो आपको निष्कर्ष दिए गए हैं उनको फॉलो करना है, बस एक्स्ट्रा दिमाग कुछ भी नहीं लगाना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो है कि सुबह के टाइम पे जो एक्सरसाइज करते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि सुबह के टाइम में एक्सरसाइज करना अच्छा होता है, ये आपको बोला गया है। अब देखिए सुबह के टाइम पे एक्सरसाइज करना अच्छा क्यों होता है? भाई सुबह के टाइम पे एक्सरसाइज करेंगे तो सुबह सुबह देखिए एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा जो बॉडी है वो एक्टिव हो जाता है, हमारे शरीर में बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं वो सीक्रेट होते हैं, है ना, उत्पन्न होते हैं, जो हमारे शरीर की हेल्थ के लिए बेहतर होते हैं। तो इसलिए हमको ये बोला गया है कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज किया करो। अब देखिए कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, देखिए पहला ये बोला गया कि सुबह के टाइम पे एक्सरसाइज करने से शरीर में जो हार्मोन है वो एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, जो हमारे शरीर के द्रव्यमान निर्माण में सहायक होते हैं। पहला तो यह बोला गया है। दूसरा, उपलब्ध जो भी आपका खाली समय है उसका उपयोग व्यायाम के लिए चयन करना एक बुद्धिमानी होती है। अब देखते हैं कौन सा फॉलो करेगा। तो देखिए पहला आपका जो कंक्लूजन है उसमें यह बोला गया है कि सुबह के टाइम पे अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो वो हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन हैं उनको एक्टिव कर देता है और वो हमारे शरीर के द्रव्यमान यानी कि हमारा वेट को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो पहला जो आपका कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट के अनुसार फॉलो करता है, क्योंकि स्टेटमेंट बोला गया है कि भाई आपके फायदे बता रहा है कि भाई सुबह के टाइम पे आपका व्यायाम करेंगे तो अच्छा है, मतलब बेनिफिट होते हैं, और पहले कंक्लूजन में भी ये बोला गया कि बेनिफिट होते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। दूसरा जो आपका कंक्लूजन है उसमें यह बोला गया है कि जितना भी आपके पास खाली टाइम बचा हुआ है, मान लीजिए सुबह आपके पास 1 घंटा बच गया, दोपहर में 1 घंटा बच गया, नाइट में भी 1 घंटा बच गया, तो उस टाइम पे आपको एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। ये एक प्रकार से बुद्धिमानी होती है, ये बिल्कुल रहता है, क्योंकि आपका ऐसा नहीं है कि आप जब भी टाइम मिले जब एक्सरसाइज करें। सुबह मिल रहा है भोजन कर लिया और भोजन करने के बाद आपको टाइम मिल रहा है आप एक्सरसाइज करने लग गए, तो वो हमारे शरीर के लिए उल्टा गड़बड़ हो जाएगा, खराब गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, जब भी आपको टाइम मिले तब एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। एक निश्चित टाइम होता है एक्सरसाइज का, तभी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि रात में आपने भोजन कर लिया उसके बाद आपको टाइम मिला आप रात में एक्सरसाइज करने लगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो एक टाइम होता है एक्सरसाइज करने का, इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो सेकंड कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। आंसर आ जाएगा केवल पहला कंक्लूजन है वो फॉलो करेगा।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि पर्यटक स्थल जो होते हैं, जैसे लाल किला होता है, ताजमहल होता है ना, ताज होटल होती है, ये जो आपके पर्यटन स्थल है जहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, वहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, यानी कि वहाँ पर सिक्योरिटी है उसको बढ़ा देना चाहिए, यहाँ पर बोला गया है। अब देखिए दो निष्कर्ष आपको दे रखे हैं। पहला कि भाई आतंकवादी होते हैं हमेशा आपके बड़े पैमाने पर विनाश करने के लिए ऐसी ही जगह को चुनते हैं। ठीक है, आतंकवादी हमेशा बड़े पैमाने पर विनाश करने के लिए ऐसी ही जगह चुनते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, मैं इसको सही कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मिस है। ओके गाइस, तो मैंने वो सही कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो आपके आतंकवादी होते हैं वो बड़े पैमाने पर, मान लो उनको बड़े पैमाने पर ज़्यादा लोगों को अगर नुकसान पहुंचाना है, ज़्यादा धमाके करने हैं, तो फिर ऐसी जगह वो चुनते हैं जहाँ पर आपका ज़्यादा लोग आते हों और वहाँ पर उनको जगह भी मिल जाती है ना। और दूसरा आपको बोला कि आतंकवादी जो कार्य होते हैं, आतंकवादी कृत्य होते हैं, उनको हम रोक नहीं सकते। अब देखिए देखते हैं कौन सा यहाँ पर फॉलो करेगा। तो देखिए पहला यहाँ पर बोला गया कि जो पर्यटन स्थल है अगर उनको सेफ्टी प्रदान करनी चाहिए, सिक्योरिटी प्रदान करनी चाहिए। अब देखिए निष्कर्ष ये बोल रहा है कि आतंकवादी होते हैं हमेशा बड़े पैमाने पर विनाश करने के लिए ऐसी ही जगह चुनते हैं जहां पर उनको पर्याप्त जगह मिल जाए। तो पहला कंक्लूजन है वो यहाँ पर फॉलो करेगा, क्योंकि ज्यादातर जो आतंकवादी होते हैं, आपने देखा होगा ताज होटल पर अटैक हुआ था, तो ज्यादातर जो टेररिस्ट होते हैं ना वो क्या करते हैं, ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ पर्यटक स्थल होते हैं ना, बड़े बड़े पर्यटक स्थल, वहां पर ही अटैक करते हैं और वहां से लोगों को वो एक तरह से किडनैप कर लेते हैं और सरकार से बहुत सारे पैसे मांगते हैं, जो भी उनकी मांगे होती है उनको पूरा करने की वो कोशिश करते हैं। तो ये स्टेटमेंट कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट के अनुसार सही है। दूसरा जो है कि आतंकवादी कृत्यों को रोका नहीं जा सकता। अब देखिए नॉर्मली अगर आप इसको डेली लाइफ के अनुसार देखोगे ना, वास्तविकता में आप देखोगे तो भी आतंकवादियों को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन ये हमारे जो स्टेटमेंट है उसके अगेंस्ट है। इस स्टेटमेंट में कहीं भी आपके आतंकवादी रोकने की बात नहीं हो रही है। तो दूसरा जो आपका गलत हो जाएगा, पहला है आपका सही होगा। आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर यहाँ पर जो आतंकवादी हैं उनके बारे में तो बोल नहीं रखा है, फिर आपने इसको पहले को सत्य क्यों माना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला कि सेफ्टी बढ़ाने की बात हो रही है, तो भाई सेफ्टी क्यों बढ़ाएंगे, ठीक है, रीजन क्या है, इसलिए यहाँ पर जो पहला कंक्लूजन है वो फॉलो होगा। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि कश्मीर है पृथ्वी का स्वर्ग है। अब देखिए एक संज्ञा दी गई है इसको, ठीक है, एक यहाँ पर एक प्रकार से इसको संज्ञा दी गई है, बताया गया है कि जो कश्मीर है वो पृथ्वी पर स्वर्ग है। इसका मतलब क्या है, देखो स्वर्ग की संज्ञा दी गई है, स्वर्ग से इसकी तुलना की गई। इसका मतलब क्या है कि भाई जो आपका कश्मीर है वो सुंदरता में बहुत ही अच्छा है, ठीक है, यानी कि सबसे अच्छा है और इसको स्वर्ग माना गया है। तभी तो भाई स्वर्ग किसकी तुलना करेंगे कि वो बहुत ही अच्छा है, सबसे अच्छा है, तभी तो स्वर्ग से तुलना करेंगे। यानी कि ये बोला कि कश्मीर जो है पृथ्वी का स्वर्ग है, यानी कि आपके पृथ्वी पर बहुत ही सुंदर आपके जगह है या सिटी है, आप बोल सकते हो। तो देखिए यहाँ पर क्या कंक्लूजन आपको दे रखे हैं। ओके, यहाँ पर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने नहीं लिखा, एक बार मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लिख देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लिख दिया है, मिस हो गया था। तो यहाँ पर देखिए आपको दो कंक्लूजन दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है और दूसरा कश्मीरी जो लोग होते हैं सबसे अच्छे होते हैं। अब देखिए हमको इतनी सी बात दे रखी है, जो कश्मीर है वो स्वर्ग है और स्वर्ग से तुलना तभी करते हैं जब वो बहुत ही सुंदर हो, सबसे अच्छा हो। तो पहला जो कंक्लूजन है वो फॉलो करेगा कि भाई जो कश्मीर है सबसे सुंदर स्थान है। अब आप सोच रहे हैं सर सुंदर की तो बात हो ही नहीं रही है आपका जो स्टेटमेंट दे रखा उसमें। तो यहाँ पर देखिए स्वर्ग से तुलना की गई है और स्वर्ग से तुलना तभी करेंगे जब वो बहुत ही बेहतर होता है, ठीक है, उसको तुलना की गई है, संज्ञा दी गई है। इसका मतलब है कश्मीर है बहुत ही सुंदर स्थान है, पहला फॉलो करेगा। दूसरा कश्मीरी लोग, अब देखिए कश्मीरी लोगों के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है वो अच्छे हैं या बुरे हैं, इसलिए यहाँ पर सेकंड है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमको सिर्फ यही बोला गया था कि भाई कश्मीर है स्वर्ग है। स्वर्ग का मतलब क्या है भाई, वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, इसलिए यहाँ पर जो पहला था वो सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमको कश्मीरी लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आपको ये बोला गया है कि कुछ आपके राज्य हैं, कुछ राज्यों के कॉलेज हैं वो बड़े पैमाने पर नकल करवाते हैं स्टूडेंट की, है ना, पेपरों में, और जिससे क्या होता है कि उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में जो छात्र की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो यहाँ पर बहुत ही ख़राब हो रही है। यानी कि क्या कर रहे हैं लोग, आपके जो हायर एजुकेशन होते हैं उसमें लोग आपके एक प्रकार से
नकल करवाते हैं, टिपाई करवाते हैं, और इससे क्या हो रहा है, इससे आपके जो हायर एजुकेशन है उसकी गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। सीधी सी बात है, अगर स्टूडेंट है वो मेहनत करके पढ़ के अगर क्वेश्चंस करेंगे तो सीधी सी बात है वो आगे लोगों को पढ़ा पाएंगे, नॉलेज गेन होगी। लेकिन सिर्फ वो किताबों में से टीप के अगर पेपर देते हैं तो सीधी सी बात है उनको कोई नॉलेज नहीं मिलेगी, वो सिर्फ आपके ऐसे डिग्री ले लेंगे। तो ये यहाँ पर बोला गया है कि भाई कुछ कॉलेज है राज्य के वो और टिपाई करवाते हैं, नकल करवाते हैं, और जिससे आपके हायर एजुकेशन में जो छात्र हैं उनकी गुणवत्ता है वो यहाँ पर ख़राब हो रही है। तो आपको निष्कर्ष दे रखे हैं 2। अब देखिए वैसे तो ये जो क्वेश्चन है ना गाइज वो कर्स ऑफ एक्शन का है, लेकिन गलती से यहाँ पर लिख दिया। कर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि आपको कथन दिए जाते हैं और आपको बोला जाता है कि भाई इनमें से कौन सा तर्क सही है, मतलब क्या किया जाना चाहिए। तो वो मैं अगले वीडियो में आपको कराऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं कर्स ऑफ एक्शन, मतलब क्या निर्णय लेना चाहिए। तो देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को करने की टिप्स बता दूं, आपको वो काम करना चाहिए, मतलब आपका जो आपको जो एक्शन दे रखे हैं, कौन सा एक्शन करना चाहिए, वो एक्शन सत्य होता है जो हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली जो आपका प्रैक्टिकली जिस पे हम काम कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे वाले जो आपके निष्कर्ष हैं उनको हमको सत्य मानना है। तो देखिए पहला आपको दे रखा है कि सरकार को उन कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो बड़े पैमाने पर नकल करवाते हैं। और दूसरा ये बोला गया है कि कॉलेज में बड़े पैमाने पर नकल करने की प्रक्रिया को सतर्कता दल का मतलब होता है कि आपके फ्लाइंग जो आती है पेपरों के दौरान या विजिलेंस जो आती है उनके द्वारा कम किया जाना चाहिए और इसकी सूचना संबंधित उच्च अधिकारियों को देना चाहिए। तो देखिए दोनों ही आपके जो निष्कर्ष है, दोनों ही कंक्लूजन है वो आपके प्रैक्टिकली किए जा सकते हैं, मतलब सरकार इनके ऊपर एक्शन ले सकती है। इसलिए यहाँ पर दोनों ही निष्कर्ष हैं वो आपके फॉलो होंगे। वैसे मैं आपको जो कर्स ऑफ एक्शन वाले जो चैप्टर अलग से करवा दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएगा जब। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, आपको ये बोला गया कि सभी जीव जो होते हैं, जो भी आपके क्रिएचर होते हैं पृथ्वी पे, उनमें से पेंगुइन, आप जानते हो पेंगुइन जो होती है वो अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती है, यहाँ पे नहीं पाई जाती है। तो पेंगुइन जो होती है, पेंगुइन वो सबसे मैत्रीपूर्ण है, फ्रेंडली है। मोस्ट फ्रेंडली का मतलब होता है कि भाई जो भी जीव है, कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, उनमें से जो फ्रेंडली होते हैं हमारे, जैसे आपका मंकी भी फ्रेंडली होता है, कुत्ता भी फ्रेंडली होता है, तो उनमें सबसे अधिक फ्रेंडली जो होता है हमारे लिए, मानवों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, वो पेंगुइन होता है। इतनी जानकारी आपको दे रखी है। अब देखिए आपको कंक्लूजन क्या दिए हैं, पहला कि अन्य कोई जीव मैत्रीपूर्ण नहीं होता, अन्य कोई जीव फ्रेंडली नहीं होता, और दूसरा पेंगुइन को मनुष्य के द्वारा बहुत अधिक पसंद किया जाता है। अब देखिए पहला की अगर हम बात करें पहले की, तो देखिए पहले में यह बोला गया है कि भाई आपका जो स्टेटमेंट है उसमें यह बोला गया है कि जो आपका पेंगुइन है सबसे अधिक फ्रेंडली है। अब इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि भाई अन्य कोई जीव फ्रेंडली नहीं है। मान लीजिए बंदर है, किसी ने इसके पास बंदर, तो बंदर से हम जो कहेंगे वो कर देगा, कुत्ता है कुत्ते से जो कहेंगे वो कर देगा। फ्रेंडली का मतलब ये होता है। अब पेंगुइन है सबसे अधिक फ्रेंडली, इसका मतलब है कि पेंगुइन फ्रेंडली है, इसका मतलब ये नहीं कि और फ्रेंडली ही नहीं है, उसमें सब इतनी सी बात बोली गई कि भाई आपका जो पेंगुइन है सबसे अधिक फ्रेंडली है, और भी फ्रेंडली है, लेकिन कुत्ता सबसे अधिक वो आपका जो पेंगुइन है सबसे अधिक फ्रेंडली है। तो आपको जो पहला निष्कर्ष है वो आपका फॉलो हो जाएगा। दूसरा, पेंगुइन को मनुष्य के द्वारा यहाँ पर पसंद किया जाता है। अब देखिए पसंद नापसंद की बात क्वेश्चन में नहीं की जा रही है, सिर्फ फ्रेंडली की बात की जा रही है, उसके व्यवहार की बात की जा रही है, फ्रेंडली की। पसंद नापसंद के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो दूसरा आपके फॉलो नहीं करेगा, केवल पहला कंक्लूजन है वो यहाँ पर फॉलो करेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो ये कि श्याम ने कौशिक से कहा कि कल्याण है, उसका जो प्रदर्शन था, श्याम की जो परफॉर्मेंस थी बहुत ही अच्छी थी और उसको पदोन्नत कर दिया गया है, प्रमोट कर दिया गया है। मान लीजिए आपका ये बोला गया है कि कल्याण है कहीं जॉब करता था, कहीं पे भी प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, कहीं भी जॉब करता था। तो यहाँ पर श्याम कौशिक से ये कह रहा है कि भाई जो कल्याण है उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी और उसको प्रमोशन दे दिया गया, प्रमोशन मिल गया है। अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है, पहला कि भाई कल्याण को छोड़कर अन्य किसी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। दूसरा बोला गया कि प्रदर्शन से पदोन्नति मिलती है, प्रमोशन मिलता है। अब देखिए हम अगर पहले को देखें तो हमारे पास जानकारी इतनी सी है कि भाई जितने भी लोग थे उनमें से हमको कल्याण के बारे में यह बताया गया भाई कल्याण का प्रदर्शन अच्छा था और कल्याण को पदोन्नत किया गया है। ऐसा नहीं बोला गया कि केवल कल्याण का प्रदर्शन अच्छा था, यानी कि हमको सिर्फ कल्याण के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, अन्य जो भी थे उनके बारे में नहीं बताया गया है, अन्य का प्रमोशन किया गया या नहीं किया गया, हमें सिर्फ कल्याण के बारे में बताया गया है। इसलिए पहला जो कंक्लूजन है गलत हो जाएगा, क्योंकि
पहले कंक्लूजन में यह बोला गया है कि कल्याण को छोड़कर अन्य किसी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, लेकिन हमारे पास अन्य किसी के बारे में जानकारी है ही नहीं, तो हम कैसे कह देंगे कि अन्य का प्रदर्शन अच्छा था या नहीं। हमारे पास सिर्फ कल्याण के बारे में जानकारी है। चलिए, दूसरा, प्रदर्शन से पदोन्नति मिलती है, ये बिल्कुल सही है। जिसका परफॉर्मेंस अच्छी थी उसको यहाँ पर प्रमोशन मिलता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर बोला गया भी कल्याण ने अच्छा प्रदर्शन किया इसलिए उसको पदोन्नत किया गया है। तो सीधी सी बात है, अगर अच्छा काम करेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो प्रमोशन मिलता है। तो सेकेंड कंक्लूजन है वो यहाँ पर फॉलो करेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो यह है कि कनाडा में भारी बर्फबारी के दौरान कनाडा के लोग हैं उनका सामान्य जीवन रुक सा गया है। ये भी कर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन ही है। अब देखिए कनाडा में क्या हो रहा है इस समय, कनाडा एक देश है अमेरिका में, और वहाँ पर क्या हो रहा है कि बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है। स्नोफॉल होने के कारण से वहाँ के जो लोग हैं उनका जीवन रुक सा गया है, मतलब लोग बाग परेशान हो गए हैं, घर से निकलना दूभर हो गया है और उनका जीवन है, लाइफ स्टाइल थोड़ी सी अफेक्ट हो गई है। ठीक है, अब देखिए आपको निष्कर्ष दे रखे हैं, लेकिन ये कर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन है। कर्स ऑफ एक्शन में क्या होता है कि आपको वो वाले एक्शन सही मानने हैं जो प्रैक्टिकली किए जा सकते हैं, प्रैक्टिकली जिनके ऊपर काम किया जा सकता है। देखिए पहला आपको दे रखा है कि कनाडा की सरकार को लोगों की मदद करने के लिए और जीवन और संपत्ति को नुकसान न होने देने का उपाय करना चाहिए। दूसरा, सरकार को सभी नागरिकों को मौसम बदलने तक घर में रहने का आदेश दे देना चाहिए। अब देखिए कौन सा प्रैक्टिकली किया जा सकता है। प्रैक्टिकली पहला किया जा सकता है भाई सरकार जो है लोगों की मदद करनी चाहिए सरकार को। ठीक है भाई, स्नोफॉल हो रहा है तो स्नोफॉल को हटाया जाना चाहिए। ठीक है, और उसकी जो संपत्ति है और उनकी जो जीवन है उनको बचाने के लिए उपाय करना चाहिए। तो पहला तो प्रैक्टिकली किया जा सकता है भाई सरकार को उसके ऊपर काम करना चाहिए। भाई स्नोफॉल है उसको हटाना जाना चाहिए, या लोगों की संपत्ति को नुकसान कैसे भी नहीं उसके लिए सरकार को प्लान करना चाहिए। तो पहला तो प्रैक्टिकली किया जा सकता है। दूसरे की बात करते हैं कि भाई सरकार को सभी नागरिकों को मौसम बदलने तक घर में ही रहने का आदेश देना चाहिए। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली नहीं किया जा सकता। आपको पता है कि भाई मान लीजिए मौसम 2 दिन तक खराब रहा, 3 दिन तक खराब रहा, तो क्या लोग भूखे मरेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बाजार से खाने के लिए लाएंगे, तो ये प्रैक्टिकली नहीं किया जा सकता। आपको पता है कि लोग भूखे कैसे रहेंगे, तो प्रैक्टिकली ये नहीं किया जा सकता। पहला प्रैक्टिकली किया जा सकता है, इसलिए क्या बोलेंगे, केवल पहला है वो आपका फॉलो करेगा, दूसरा फॉलो नहीं करेगा। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको 2 कथन दे रखे हैं और 2 निष्कर्ष हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में 2 आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब देखिए पहली जानकारी आपको ये दे रखी है, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में आभूषण रखे गए हैं, ज्वेलरी रखी गई है। अब देखो ज्वेलरी आप जानते हैं, आभूषण क्या होते हैं, इसमें अंगूठी भी हो सकती है, नेकलेस भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आभूषण में सारे के सारे आते हैं ना। अब देखिए कुछ भी हो सकते हैं आभूषण में। और दूसरी बात ये आपको बोलेगी कि बॉक्स है उसमें सोना भी रखा गया है। देखो 2 जानकारी आपको दे रखी हैं कि भाई बॉक्स है उसमें एक तो गहने रखे गए हैं, ज्वेलरी रखी गई है, और दूसरी बात आपको ये बोली गई है कि जो बॉक्स उसमें सोना रखा गया है। अब देखिए आपको निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला निष्कर्ष, बॉक्स एक ही निष्कर्ष दिया गया है। देखिए क्या निष्कर्ष दिया गया है कि भी बॉक्स में हीरो का तो हार रखा गया है और अंगूठी रखी गई है। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा दिमाग लगाइए। पहली जो बात है वो ये बात बोल रही है कि भाई बॉक्स में आभूषण है। अब आभूषण क्या होते हैं? आभूषण में देखिए आपका हीरो का हार भी हो सकता है, अंगूठी भी हो सकती है, लेकिन डेफिनेट थोड़ी है ना। एक पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। भाई बॉक्स में इतना बोला गया कि आभूषण है। अब आभूषण है इसका मतलब ये थोड़ी कि क्या क्या हमको थोड़ी पता है भाई अंगूठी है, हार है, क्या चीज़ है, लेकिन पॉसिबिलिटी है भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपको 4 कंक्लूजन दे रखे हैं। देखिए पहला, निश्चित रूप से जो स्टेटमेंट है वो आपका कंक्लूजन गलत है। दूसरा, संभवतः सही है या गलत है, सही है और गलत है। अब देखिए इस कंक्लूजन को पढ़ने के बाद हमको यह पता लगता है कि भाई हीरो का हार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन डेफिनेटली हम नहीं कह सकते वो होगा या नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 है राइट आंसर आ जाएगा कि संभवतः सही भी हो सकता है, मतलब हो सकता है कि उसमें आपके हार हो और नहीं हो, क्योंकि आपको यह दे रखा है कि भाई आभूषण है, आभूषण में हार भी आते हैं, अंगूठी भी आती है, लेकिन डेफिनेटली आपके हो या नहीं हो ये हम कंक्लूजन क्लियर नहीं कर सकते।
तो गाइज ये था आज का वीडियो, बहुत ही मेहनत लगे गाइज। बाकी आप कमेंट करके बता दीजिएगा आज का वीडियो कैसा लगे। और दोस्तों अगर आप बहुत सारे प्रैक्टिस करना चाहते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन की, तो ये जो सारे क्वेश्चन थे ना गाइज, ये सारे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए थे और वहीं से मैंने किए गए हैं। तो मेरे पास एक बुक है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए नहीं है, हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए एक मेरे पास बुक है जिसमें 2018 ग्रुप डी, 2016 एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ 2018 में जो भी क्वेश्चन रीजनिंग के आए हुए हैं, मैथ्स के, जीके के और साइंस के आए हुए हैं, वो मैंने पीडीएफ दे रखी हैं। तो उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे वेबसाइट का दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 25,000 नाम से एक बुक आपको पीडीएफ दे रखी है, अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाकी ये बुक मार्केट में भी अवेलेबल है, तो उसका लिंक मैंने आपको टेलीग्राम पे दिया, अमेजन से आप मंगवा सकते हो। और बहुत बेहतर बुक है, आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेंगी। और गाइज अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आप अपना जो भी आपको अच्छा वीडियो कैसा लगा वो अपना जो सजेशन है वीडियो ने कॉमेंट में बता देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।